वेलकम टू माय चैनल इंडिया क्लासेस। दोस्तों, मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया। इसकी एक ही वजह है कि मैंने अपने कॉलेज में एडमिशन लिया है और वहां पे मेरी ईमेल आईडी पे मेरा खुद का नाम होना चाहिए। तो इसी वजह से मैंने अपनी जो यूट्यूब चैनल का नाम है वो चेंज कर दिया है और मैंने अपनी फोटो भी वहां से हटा दी है। जो लोगो था मेरे चैनल का वो मैंने वहां पे वो अपनी फोटो डाल दी है। तो अभी बस ये 1-1.5 महीने तक रहेगा, उसके बाद मैं वापस इसे चेंज कर दूंगा। तो अब आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। आज मैं इस वीडियो के अंदर बात करूंगा, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं 20 से अपना सिलेबस शुरू कर रहा हूं, तो मैं आज से अपना सिलेबस शुरू कर रहा हूं। तो आज जो हमारी पहली वीडियो जो अभी स्टार्ट होने वाली है वो है हमारी स्टैटिस्टिक्स की। तो आज मैं जो पूरी वीडियो के अंदर बताऊंगा, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन दूंगा स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, उसके बाद सारे फॉर्मूले बताऊंगा स्टेप वाइज, उसके बाद कोई भी 7 क्वेश्चन के अंदर पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, फुल्ली वो चैप्टर कराऊंगा। तो एंड तक इस वीडियो के साथ बने रहें। शुरुआत करते हैं हम लोग अपने स्टैटिस्टिक्स के इंट्रोडक्शन से। तो स्टैटिस्टिक होता क्या है, सबसे पहले इसको जानते हैं। तो जो स्टैटिस्टिक्स है वो एक टेबुलर फॉर्म में जो भी डाटा हमारे पास गिवन होता है, क्या जी, जो टेबुलर फॉर्म में जो डाटा होता है उसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। मतलब ये क्या बात हुई कि जो टेबुलर फॉर्म है वो हमारा डाटा है। देखो जी, इसको मैं एक और क्लैरिफाई कर दूं। जो चीजें यूनिवर्स में फिक्स हैं वो स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाता। जैसे कि जो सन है वो हमेशा कहां से निकलता है, ईस्ट से निकलता है, तो ये कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं हुई। जैसे ह्यूमंस के 2 हैंड होते हैं, 2 लेग होते हैं, तो ये कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं हुई। मतलब स्टैटिस्टिक्स होने के लिए या स्टैटिस्टिक्स हम कब कहेंगे, हम स्टैटिस्टिक्स तब कहेंगे जब कोई भी चीज का कंप्लीट डाटा हो। क्या हो? कंप्लीट डाटा हो। अब इसमें मैं एग्जांपल लेता हूं कि आपकी क्लास में बच्चे हैं, अब उनको मैंने हाइट वाइज डिवाइड करना है। कैसे करना? हाइट वाइज। तो मैं हाइट वाइज उन्हें कैसे डिवाइड करूंगा? मैं ग्रुप बना लूंगा। क्या बना लूंगा? ग्रुप बना लूंगा। और ग्रुप्स को स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल। क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल। तो मैं क्लास इंटरवल बना लूंगा कि मेरे 140 से लेके 150 सेंटीमीटर के बच्चे एक ग्रुप में होंगे, 150 से लेके 160 सेंटीमीटर के एक ग्रुप में होंगे, और 160 से 170 एक ग्रुप में होंगे, और 170 से 180 एक ग्रुप में होंगे। तो ऐसे करके मैं 5-6 ग्रुप बना लूंगा, जिसे हम बोलते हैं क्लास इंटरवल। तो जो क्लास इंटरवल होते हैं उसे तो मैंने ग्रुप में डिवाइड कर दिया। अब उसके अकॉर्डिंग मैं बच्चे लिखूंगा कि इतने इतने बच्चे हैं। तो चलो, जो चीज मैंने बोली अभी मैं उसे लिख के दिखाता हूं। देखो अभी मैंने बोला कि जो मेरे 140 से लेके 150 की रेंज लूंगा, 150 से लेके 160 की रेंज लूंगा, 160 से 170 की रेंज लूंगा, और 170 से 180 की रेंज लूंगा, और 180 से 190। अब ये एक क्या बन गया? एक ग्रुप बन गया। अब ग्रुप बन गया तो इसको स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं क्लास इंटरवल। क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल। क्या बोलते हैं बच्चों? क्लास इंटरवल। अब इसके सामने होगी फ्रीक्वेंसी। क्या होगी? फ्रीक्वेंसी के मतलब किस ग्रुप के अंदर कितने बच्चे आ रहे हैं। अब इसके अंदर 5 आ रहे हैं, इसके अंदर 8 आ रहे हैं, इसके अंदर 9 आ रहे हैं, इसके अंदर 2 ही आ रहे हैं, और इसके अंदर 4 आ रहे हैं। ये मैंने अपने अकॉर्डिंग एक एग्जाम्पल ले लिया है, सिंपल आपको समझाने के लिए कि स्टैटिस्टिक्स है क्या। अब जो क्लास इंटरवल है वो 2 तरह से गिवन होता है क्वेश्चन में। देखो जी, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी आपको क्वेश्चन में पहले से ही दे रखी होगी। तो जो क्लास इंटरवल है वो 2 तरह से दिया होता है, एक तो कंटिन्यू सीरीज में और एक डिसकंटिन्यू। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल में लिख के समझाया वो कौन सी सीरीज है? वो है कंटिन्यू सीरीज। मतलब 150 के बाद 150, 160 के बाद 160, मतलब ये कंटिन्यू चल रहा है। लेकिन एक होती है डिसकंटिन्यू। डिसकंटिन्यू में क्या है कि यहां पे 151 होगा, यहां पे 161 होगा, यहां पे 171 होगा, यहां पे 181 होगा। अब ये कैसी सीरीज हो गई? ये हो गई डिसकंटिन्यू सीरीज। कैसी सीरीज? डिसकंटिन्यू सीरीज। अब इसको कंटिन्यू में लाने के लिए क्या करें? कंटिन्यू में लाने के लिए क्या करें? सॉरी, यहां पे 141 होगा। तो अब इसे कंटिन्यू में लाने के लिए क्या करें? तो देखो, जनरली क्या होता है, स्कूल में जो सारे टीचर होते हैं बोलते हैं कि 0.5 इसमें क्या कर दो? प्लस कर दो, 0.5 इसमें से क्या कर दो? माइनस कर दो। इसको बोलते हैं अपर लिमिट और इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। लिख देता हूं, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। क्या बोलते हैं? अपर लिमिट। तो जो अपर लिमिट होती है, मतलब मैं आपको समझा रहा था कि ये है लोअर लिमिट और ये है अपर लिमिट। मैं आपको समझा रहा था कि अपर लिमिट में क्या करना है? 0.5, मतलब टीचर जनरली स्कूल में ये बोलते हैं 0.5 इधर प्लस कर दो, 0.5 इधर माइनस कर दो। देखो बच्चों, कई बार क्या होता है कि 1 का डिफरेंस आता है, कभी 2 का डिफरेंस आता है। अब सर ये आप क्या कह रहे हो कि 1 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस? तो जो मैं कह रहा हूं वो मैं ये कह रहा हूं कि अपर लिमिट की
लास्ट वाली मतलब लास्ट वाले ग्रुप में और इस वाले ग्रुप में क्या होता है, जो डिफरेंस देखते हैं। अब इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, इन दोनों में 1 का डिफरेंस है। अगर मान लो यहाँ पे 2 होता तो कितने का डिफरेंस होता, 2 का। अब मैं 1 का ही लेके समझा रहा हूं, तो 1 का डिफरेंस है, 1 का हाफ क्या होता है, 0.5। तो कंटिन्यू करने के लिए 0.5 इसमें से क्या कर दो, इसमें कर दो प्लस और इसमें से कर दो माइनस। क्या कर दो, माइनस। यहां से शुरू करना है आपने और ऐसे ही करते करते एंड तक आपने ले जाना है। अब ये देखो, ये मैंने किस में कन्वर्ट कर दी, अब ये मैंने कर दी इसमें कंटिन्यू सीरीज में। पहले कैसी थी, डिसकंटिन्यू में। अब मान लो यहां पे होता 2 का डिफरेंस, तो यहां पे 0.5 की जगह क्या लेते हैं हम, 2 का हाफ क्या होता है 1, तो 1 इसमें प्लस करते, 1 इसमें माइनस करते, 1 इसमें प्लस 1 इसमें माइनस। आई होप कि आपको क्लास इंटरवल को कंटिन्यू मतलब डिसकंटिन्यू सीरीज से कंटिन्यू में करना आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए मैंने आपको ये चीज बता दी। अब जो फ्रीक्वेंसी वो क्या बताती है, वो क्वांटिटी बताती है कि किस ग्रुप के अंदर कितनी क्वांटिटी में कोई भी चीज अवेलेबल है। जैसे इस 140.5 से लेके 150.5 तक 5 बच्चे थे क्लास में जो इस रेंज की हाइट में आते थे। 150.5 से लेके 160.5 की रेंज में 8 बच्चे थे, 8 बच्चे थे जो इसकी रेंज में आते थे। तो ऐसे करके सो ऑन। तो अब ये तो हो गया कि मतलब जनरली आपको समझाने के लिए कि इस चैप्टर में हमने करना क्या है। अब इस चैप्टर में क्या है, जो हमें क्लास इंटरवल तो दिया हुआ है, अब उसमें से हमें वैल्यू फाइंड करनी है कि इस क्लास में एवरेज बच्चों की हाइट होगी क्या। अभी ये आपके सामने क्वेश्चन है, तो इसमें मुझे फाइंड करना है कि इस क्लास में एवरेज बच्चों की हाइट क्या होगी। तो उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास 3 तरीके होते हैं। कितने, 3 तरीके। पहला होता है मीन, दूसरा होता है मीडियन और तीसरा होता है मोड। कौन कौन से, मीन, मीडियन और मोड। कितने तरीके जी, 3 तरीके। अब इनके सिंबल, मीन का सिंबल जो है वो ये होता है, मीडियन का कैपिटल एम होता है और मोड का जेड होता है। अब इस क्वेश्चन को मैं इन तीनों से निकाल सकता हूं। तीनों से जो है वो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। बस फर्क पॉइंट का होगा, पॉइंट ऊपर आ सकता है आधा, पॉइंट आधा नीचे आ सकता है, लेकिन जो आंसर आएगा वो सेम आएगा कि किस रेंज के अंदर बच्चे सबसे ज्यादा हैं। अब आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो किस रेंज के अंदर सबसे ज्यादा बच्चे हैं। तो आपको दिख रहा है कि जो 160.5 से लेकर 170.5 की रेंज में बच्चे सबसे ज्यादा है क्लास के अंदर। तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हो और इन तीनों मेथडों से भी निकाल के बता सकते हो। लेकिन डायरेक्ट बताओगे तो आपको क्या पता लगेगा, 160.5 से लेकर 170.5 के बीच में मतलब कौन से नंबर पे आ रहे हैं, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट क्या आ रहा है, एक पर्टिकुलर आंसर क्या आ रहा है हमारे पास। क्या 161.9 आ रहा है या 165.5 आ रहा है। हम पूरी ये वाली क्लास इंटरवल तो नहीं ले सकते, तो इसलिए हमें एक पर्टिकुलर आंसर निकालना है कि हमें पर्टिकुलर पता हो कि किस हाइट के बच्चे सबसे ज्यादा है क्लास में। तो उसके लिए हमारे पास ये 3 मेथड दिए गए। देखो मीन के, मीडियन के लिए एक ही फॉर्मूला है, मोड के लिए भी एक ही फॉर्मूला है, लेकिन मीन के लिए 3 है। कितने, 3। हम मीन को 3 तरीके से निकाल सकते हैं। पहला हमारे पास डायरेक्ट मेथड, दूसरा हमारे पास अज्यूमिंग मेथड और तीसरा हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड। तो जो स्टेप डेविएशन है वो आपके चैप्टर से कट चुका है और एक टॉपिक और कटा है। इसमें से जो एक्सरसाइज हमारी 14.4 फुल्ली कट चुकी है, जो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंडेंट है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम मीडियन के अंदर यूज करते हैं, तो मैं आपको वहां पे समझा दूंगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। तो शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक से, मीन से। तो जो सबसे पहला टॉपिक है वो है हमारा मीन। तो हमें समझो आपको मीन होता क्या है। मीन होता है किसी भी चीज का एवरेज। क्या होता है, एवरेज। अब इसका सिंबल मैं आपको पहले ही बता चुका था और इसका मतलब होता है एवरेज। क्या होता है, एवरेज। अब जैसे मैंने आपको प्रीवियस एक एग्जांपल दिया था अभी थोड़ी देर पहले, उसमें क्या था, उसमें ये था कि हमें एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर, यानी हम रेंज नहीं बोलेंगे, हम यहां बोलेंगे क्लास इंटरवल, एक पर्टिकुलर क्लास इंटरवल के अंदर हमें बताना था कि किस हाइट के बच्चे सबसे ज्यादा हैं। क्या बताना था, किस हाइट के बच्चे सबसे ज्यादा हैं। तो पहला तरीका तो हमारा कि निकालने का, किससे निकाल सकते हैं, मीन से निकाल सकते हैं। अब मीन के अंदर मैंने आपको बोले थे 3 फॉर्मूले होते हैं। कौन से 3 होते हैं। तो पहला होता है हमारे पास डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है हमारे पास अज्यूमिंग मेथड, और तीसरा होता है हमारे पास स्टेप डेविएशन।
अब देखो दोस्तों, हम स्टेप डेविएशन इसके अंदर भी, मतलब इसके अंदर से डेविएशन निकालते हैं, उसके लिए मतलब इसके अंदर भी डेविएशन है, लेकिन इसके अंदर क्या है, एक आप ये कह लो एक पॉइंट बढ़ जाता है या एक स्टेप बढ़ जाता है किसको, क्वेश्चन को करने का स्टेप डेविएशन में। बाकी सब सेम होता है जैसा अज्यूमिन में होता है, अज्यूमिन मेथड में। तो देखो हमारा जो बोर्ड के अंदर है ये टॉपिक आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये कट चुका है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन आएंगे मीन से, लेकिन वो किससे करने के लिए आएंगे, या तो डायरेक्ट मेथड से या अज्यूमिंग मेथड से। तो स्टेप डेविएशन मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता दूंगा कि कैसे निकालते हैं, लेकिन बोर्ड के अंदर उसका कोई रोल नहीं है। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं अपने डायरेक्ट मेथड से। तो सबसे पहले मैं डायरेक्ट मेथड का आपको फॉर्मूला बता देता हूं। जो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है वो ये है समीशन एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई। अब सर ये क्या बीमारी आ गई, समीशन? तो बेटा समीशन का मतलब होता है सम। क्या होता है? समीशन का मतलब होता है सम। अब सम कैसे? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि फ्रीक्वेंसी होती है हमारे पास। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, शायद 5, 8, 9, 7, 6 ऐसे करके दिया था फ्रीक्वेंसी के अंदर। तो ये मेरी फ्रीक्वेंसी है। अब इसका टोटल जब मैं कर दूंगा तो ये साइन आ जाएगा साथ में मेरा समीशन का। तो जब समीशन का साइन आ जाएगा तो इस सब का टोटल कितना आएगा मेरा, 5, 8, 13 और 9 22, 22, 7 29 और 6 35। तो मेरे पास जो आंसर आया वो कितना आया, इनको प्लस करके 35। तो मतलब मैंने सम कर लिया किसका, फ्रीक्वेंसी का। किसका? फ्रीक्वेंसी का। अब सम तो करने मैंने फ्रीक्वेंसी का। तो आप पूछोगे ये क्या है? ये कुछ नहीं है, जनरली मैंने क्वेश्चन में एक ऐड कर दिया, मतलब मैथ के फॉर्मूले में एक चीज एक्स्ट्रा डाल देते हैं। अब यही चीज अगर मैं अपने 11th वाले मेथड से करूंगा, जो 11th के अंदर स्टैटिस्टिक्स है, उसमें क्या है, उसमें इसकी जगह यहाँ पे एफ आई की जगह मतलब क्या है, यहाँ पे एफ इंटू एम दिया हुआ है सीधा। क्या? एफ इंटू एम। लेकिन ना मैं आपको ऐसे नहीं कराऊंगा, मैं आपको 10th वाले तरीके से कराऊंगा, एफ आई इंटू एक्स आई। जब आप अगर 10th से जाके 11th में कॉमर्स लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि भैया क्या कहना चाह रहे थे, अगर आपने कॉमर्स ली तो, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। अब यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा सारा। अब मैं आपको एक एग्जांपल से, मतलब 3 एग्जांपल लूंगा मीन से, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मीन में डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन और अज्यूमिंग मेथड कैसे करें। तो शुरू करता हूं मैं पहले एग्जांपल से। अब आपको क्वेश्चन रिफ्लेक्ट हो रहा है बोर्ड के ऊपर, ये हमारा एक्सरसाइज 14.1 से पहला क्वेश्चन है। तो हम इसको शुरू करते हैं अपने मीन मेथड से, डायरेक्ट मेथड से निकालना शुरू करते हैं। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी एक्स आई की, और जी एक्स आई को बोलते हैं हम यहाँ पे मिड वैल्यू। क्या बोलते हैं? मिड वैल्यू। मिड वैल्यू को निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। क्या जी? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। अब लोअर लिमिट और अपर लिमिट मैं आपको बता चुका हूं, ये होती है हमारी लोअर लिमिट और ये होती है हमारी अपर लिमिट। तो सबसे पहला जो ग्रुप है क्लास इंटरवल का, उसे देखते हैं। तो उसमें लोअर लिमिट की वैल्यू है 0 और अपर लिमिट की वैल्यू है 2। लोअर लिमिट की वैल्यू 0, अपर लिमिट की वैल्यू 2। दोनों को प्लस किया, डिवाइड कर देना है किससे? 2 से। तो जो डिवाइड करके आया वो आया हमारे पास 1। क्या आ गया? 1। तो जो मिड वैल्यू निकली पहले ग्रुप में वो निकली, क्या निकली? 1। अब हमें इसमें ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, मतलब हम इसके बीच का नंबर ले लेते हैं। तो 2 और 4 के बीच का नंबर हो गया 3, 5, 7, 9, 11 और 30। तो अभी हमने सारी एक्स आई की वैल्यू फाइंड कर ली। अब क्या करना, अगला स्टेप करना है हमने एफ आई इंटू एक्स आई। क्या करना है? एफ आई इंटू एक्स आई, यानी एफ आई को मल्टीप्लाई कर दो एक्स आई से। जितनी भी एफ आई की वैल्यू उन्हें मल्टीप्लाई करना है एक्स आई की वैल्यू से। तो पहले को 1, 6, 5, 35, 54। अभी हमने अपनी सारी वैल्यूज को लिख लिया एक्स आई से मल्टीप्लाई करके, एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करके। अब इनका क्या कर देना है? सम कर देना है। अब सम के लिए एफ आई इंटू एक्स आई। अब सम के लिए हमेशा समीशन का साइन लगाना है आपने यहां पे। तो इसका जो सम आ रहा है टोटल करके वो आ रहा है 162। कितना आ रहा है? 162। अब हमने इसका तो सम कर लिया, अब हमें किसका करना है? एफ आई का भी सम करना है। अकेले एफ आई का, एक्स आई का नहीं करना आपने, सिर्फ किसका करना है? एफ आई का। तो एफ आई का सम करके आ रहा है हमारे पास 20। कितना आ रहा है? 20। तो मैं आपको मीन का फॉर्मूला पहले बता चुका हूं। मीन का फॉर्मूला जो है हमारे पास वो होता है
समीशन एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई। क्या होता है हमारे पास मीन का फॉर्मूला? मीन का फॉर्मूला होता है समीशन एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई। समीशन एफ आई इंटू एक्स आई कितना आ रहा है हमारे पास? 162। कितना आ रहा है? 162। समीशन एफ आई कितना आ रहा है हमारे पास? 20। डिवाइड कर दो, आंसर जो आया मतलब एवरेज मीन जो आया वो आया हमारे पास 8.1। कितना आया? 8.1। तो ये था जी कि डायरेक्ट मेथड से कैसे निकालें मीन को। अब जो अगला करूंगा मैं करूंगा अज्यूम, मतलब मीन को निकालेंगे, सेम मीन को निकालेंगे किस मेथड से? अज्यूम मीन मेथड से। अब उसके लिए जो है वो कैलकुलेशन थोड़ी टफ ले लेते हैं कि किस केस में हम अज्यूमिंग मेथड को लगाएं। देखो अगर आपको क्वेश्चन जो है वो स्पेसिफिक बोल रहा है कि अगर आपको डायरेक्ट मेथड से करना है, अज्यूम मीन से करना है, तो आपको उसी से करना पड़ेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ने ये बोला है कि आपको सिर्फ मीन से करना है तो आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन चुन सकते हो अपने अकॉर्डिंग। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि कैलकुलेशन इजी है या कैलकुलेशन हार्ड है। अगर इजी है तो मेरी मानो तो आप मीन को चुनो, कोई ज्यादा फसड़ा नहीं है, कुछ नहीं है, बस मीन से हो जाएगा, डायरेक्ट मेथड से हो जाएगा। लेकिन अगर जो कैलकुलेशन है वो बहुत ज्यादा हार्ड है तो आप अज्यूम मीन को चुनो। कौन से मेथड को? अज्यूम मीन को, उससे आपको आसानी होगी निकालने में। अब जो मैं कराने वाला हूं वो मैं आपको कराऊंगा अज्यूम मीन मेथड से एक और क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा एक्सरसाइज 14.1 से ही है, क्वेश्चन नंबर 5। इसके अंदर क्या है, जो कैलकुलेशन है थोड़ी टफ है, तो हम इसको आज करेंगे किससे? अज्यूम मीन मेथड से। सबसे पहले मैं बताता हूं इसका फॉर्मूला क्या होता है अज्यूम मीन मेथड का। अज्यूम मीन मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास ए प्लस समीशन एफ आई। अब एफ आई की जगह यहां पे एक्स आई की जगह यहां पे क्या जाएगा? डी आई। क्या जाएगा? एफ एक्स आई की जगह यहां पे डी आई, बाकी सारा सेम रहेगा। एक इस फॉर्मूले में क्या हुआ, एक तो ए बढ़ गया यानी अज्यूम मीन, तो ए तो एक बढ़ गया यानी अज्यूम मीन से ए, मतलब एक तो ए बढ़ गया। अब ए जो हम अज्यूम करेंगे वो हम यहां पे वैल्यू पुट करेंगे, क्वेश्चन में बताऊंगा आगे। और जो डी है वो किसकी जगह पे रिप्लेस हो गया? वो हो गया हमारे यहाँ पे एक्स आई की जगह पे। अब एक्स आई की जगह हम यहाँ रखेंगे डी। डी का मतलब है डेविएशन। मैंने आपको पहले बताया था कि हम अज्यूम मीन के अंदर ही डेविएशन निकालना सीख लेते हैं, लेकिन स्टेप डेविएशन में क्या होता है? एक स्टेप एक्स्ट्रा होता है। क्या होता है? एक स्टेप एक्स्ट्रा होता है। लेकिन यहाँ पे क्या एक स्टेप कम है, तो इसमें सिर्फ डी ही निकालना है, स्टेप डेविएशन नहीं, सिर्फ डेविएशन निकालना है। जो आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है वो क्लास इंटरवल कैसे दिखाई दे रहे हैं? वो दे रहे हैं आपको डिसकंटिन्यू सीरीज में। कौन सी सीरीज में? डिसकंटिन्यू सीरीज में। कैसे? 52 के बाद 53 आ रहा है, 55 के बाद 56 आ रहा है, 58 के बाद 59 और 61 के बाद 62 आ रहा है। अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इसको डिसकंटिन्यू से कंटिन्यू में कैसे करें। इन दोनों का गैप देखना हमें, इन दोनों के अंदर गैप कितना है? 1 का। तो क्या करना है? 0.5 तो यहाँ पे क्या कर देना? प्लस कर देना अपर लिमिट में, और 0.5 माइनस कर देना कहां से? लोअर लिमिट से। कहां से? लोअर लिमिट से। यहां पे आ जाएगा 52.5, 55.5। सबसे पहले यहां ऐड कर लेते हैं। यहां पे आएगा 58.5, 61.5। अब देखो जो मैंने इसके अंदर किया है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब जो आंसर आएगा वो आंसर सेम ही आएगा जैसा इसके। अगर इसको चेंज भी ना करूं मैं, डिसकंटिन्यू से कंटिन्यू में ना करूं, कंटिन्यू में ना करूं, तब भी आंसर मेरा क्या आएगा? सेम आएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमें एल नहीं चाहिए होती है, हमें इसके अंदर क्या चाहिए होता है? ए चाहिए होता है। अभी हमने क्लास इंटरवल को कन्वर्ट कर लिया कैसे? डिसकंटिन्यू सीरीज से कंटिन्यू सीरीज में। अब निकालेंगे हम क्या? एक्स आई। एक्स आई मतलब मिड वैल्यू। हमने पहले क्वेश्चन में सीख लिया था कि मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, या लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो मैं सीधे लिख लेता हूं यहां पे अपनी मिड वैल्यू सारी। अभी हमने सारी अपनी मिड वैल्यू लिख ली। अब मिड वैल्यू लिखने के बाद इसमें से कोई भी अज्यूम कर लो ए। आप इसमें से कोई भी एक वैल्यू को अज्यूम कर सकते हो ए। तो मैंने 57 को अज्यूम कर लिया यहां पे ए। अब ए अज्यूम करने के बाद ए का रोल क्या है? यहां पे ए को हम माइनस करेंगे एक्स आई से, एक्स आई माइनस ए आई, एक्स आई माइनस ए आई। अब गुरुजी ये क्या है? ये है हमारे पे डी आई, और डी आई का मतलब होता है यहां पे डेविएशन। क्या होता है? डेविएशन। और डेविएशन का मतलब होता है यहां पे डिफरेंस। डिफरेंस किस किस के अंदर? मिड वैल्यू के अंदर, और जो हमने वैल्यू अज्यूम की है। तो सबसे पहले हम सारी वैल्यू लिख लेते हैं, माइनस करके डी एक्स आई में से माइनस करना हमें ए आई को। तो मेरे पे यहां पे वो वैल्यू आएंगी -6, -3, 0, 3, 6।
अब हमने क्या करना है, एफ आई इंटू डी आई करना है। क्या करना है, एफ आई इंटू डी आई। अगला स्टेप जो है वो करना है हमें एफ आई इंटू डी आई। तो 15 को इंटू करना है -6 से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 90, किसका, माइनस का। 110 को इंटू करना है 3 से, यानी -330। 135 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, 0 आएगा। 115 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 3 4 5। 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 150। अब क्या करना है, जो ये दोनों माइनस के हैं तो एक तरफ प्लस कर लो, तो ये आ जाएगा हमारे पास 420 माइनस का, और ये आ जाएगा प्लस का हमारे पास 945। तो इन दोनों का जब हम प्लस माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 75। तो हमारे पास जो समीशन एफ आई इंटू डी आई आया वो कितना आया, 75। कितना आया, 75। एक तो हमने इसका समीशन सबका सम प्लस माइनस करके 75 आ गया। अब यहां पे इन सारी वैल्यू को प्लस करके आएगा, जो समीशन एफ आई आएगा वो आएगा हमारे पास 400। हमने ए क्या अज्यूम किया था यहाँ पे, 57। अपॉन में क्या रखना है, समीशन एफ आई इंटू डी आई कितना आया, 75। अपॉन में क्या रखना है, समीशन एफ आई कितना आया, 400। 57 प्लस 0.1875 70 57.19 इसको लिख सकते हैं हम। राउंड ऑफ कर दिया मैंने यहाँ पे 18 को, किस में राउंड ऑफ कर दिया, 19 में। आई होप कि यहां तक आपको सारा क्लियर होगा कि मैंने कैसे एफ आई इंटू डी आई करके समीशन एफ आई इंटू डी आई निकाल लिया। यहाँ पे फिर मैंने समीशन एफ आई निकाल लिया। तो आई होप कि आपको अज्यूम मीन मेथड आ गया होगा। अभी हमने 2 क्वेश्चन कर लिया, तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, ये एक्सरसाइज 14.1 का ही 3 क्वेश्चन है, जिसके अंदर हमें क्या होगी, एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। अब इसको कैसे फाइंड करें, सबसे पहले वही सेम प्रोसेस की, सबसे पहले हमें मिड वैल्यू फाइंड करनी है, यानी एक्स आई फाइंड करना है। इसमें 12 14 16 18 20 22 और 24 मिड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला आपको बता चुका हूं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। अब आगे हमारे पास क्या, मिड वैल्यू आगे। अब क्या करना है, एफ आई इंटू एक्स आई करना है, एफ आई इंटू एक्स आई करेंगे। 7 इंटू 12 84, 6 इंटू 14 84, 9 इंटू 16 144, 13 इंटू 18 234। अब f इंटू 20 कर दो सीधा, f इंटू 20 तो 20f। 5 इंटू 22 110, 4 इंटू 24 96। अब इन सबको कर लेना प्लस, तो इधर प्लस करके आएगा हमारे पास 752 प्लस 20f। जो हमारे पास आएगा समीशन एफ आई इंटू डी आई वो आएगा 752 प्लस 20f। इन जो नंबर है उनको सेपरेट प्लस करना है, और जो हमारे पास 20f है उसको सेपरेट रखना है, या जो भी f के साथ वैल्यू होगी या जो भी होगा फ्रीक्वेंसी के साथ वैल्यू होगी उसको सेपरेट रखना है। ऐसे इसमें करना है, तो इसको प्लस करके आएगा हमारे पास जो समीशन एफ आई आएगा 44 प्लस एफ। कितना आएगा, 44 प्लस एफ। अब हमें इसमें ऑलरेडी जो मीन है, मतलब ऐसे क्वेश्चन में जिसमें हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होगी उसके अंदर हमें मीन ऑलरेडी दे रखा होगा, तो इसके अंदर मीन क्या है, 18 है। सबसे पहले अब इसको हम करेंगे डायरेक्ट मेथड से। तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है डायरेक्ट मेथड का, समीशन एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई। मीन कितना क्या मैंने क्वेश्चन में हमें 18। समीशन एफ आई इंटू एक्स आई कितना है हमारे पास 752 प्लस एफ 20 एफ आई अपॉन समीशन एफ आई कितना है हमारे पास 44 प्लस एफ। अब क्या करना है, इसको इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 18 इंटू 44 792 प्लस 18f इज इक्वल टू 752 प्लस 20f। ये वैल्यू कैसे आई मेरे पास, ये आई, मैंने इसको यहां ले जाके कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। पहले 44 को किया 18 से, ये आ गया, फिर 18 को किया f से, ये आ गया। अब क्या करना है, जो हमारे पास f की वैल्यू उनको एक तरफ कर लो, और जो हमारे पास कॉन्सोनेंट्स वैल्यू उनको एक तरफ कर लो। तो 792 माइनस 752 और 20f माइनस 18f, तो हमारे पास इधर आ गया 2f और इधर आ गया हमारे पास 40f। 2f इज इक्वल टू 40। 2 को नीचे ले जाओ डिवाइड में 40 के साथ, तो 2 को ले गया मैं डिवाइड में, तो f की वैल्यू जो आई वो आई हमारे पास कितनी 20। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि जब एक भी कोई भी फ्रीक्वेंसी मिसिंग हो उसको कैसे फाइंड करें। तो अब होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले
क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जो मैं कराने वाला हूं आपको वो कराऊंगा मैं मोड से। किस मेथड से? मोड मेथड से कराऊंगा, यानी मोड का फॉर्मूला बताऊंगा, उसके बाद बताऊंगा उसमें F1 F0 और F2 कैसे निकालते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अभी आपको जो बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है वो हमारा एक्सरसाइज 14.2 से क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे मोड मेथड से, मोड के मेथड मतलब मोड के फॉर्मूले से। तो मोड के फॉर्मूले से मैं आपको सबसे पहले फॉर्मूला बताता हूं कि मोड का फॉर्मूला क्या होता है। L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F2 माइनस F0 इंटू H। अब देखो इसके अंदर सबसे पहले F1 कैसे फाइंड करना है, F2 कैसे फाइंड करना है, F0 कैसे फाइंड करना है, ये क्वेश्चन आता है। तो F1 वो होगा जो हमारी क्वेश्चन के अंदर सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी। तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है इसके अंदर? 61। तो ये हो गया हमारे पास F1। और जो इसके ऊपर होगी वो हमेशा हमारे पास होगा F0, और जो इसके नीचे होगी वो होगी हमारे पास F2। ये तो आ गया हमारे पास तीनों F1 आ गया, F0 आ गया और F2 भी आ गया। अब इसके साथ हमें फाइंड करना है L। तो L जो F1 होगा उसके सामने जो क्लास इंटरवल होगा उसकी लोअर लिमिट की वैल्यू होगी। तो L आ गया हमारे पास 60। अब H होता है क्लास इंटरवल का गैप। तो यहां पे क्लास इंटरवल का गैप है वो है हमारे पास 20। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं L आ गया मेरे पास 60, H आ गया 20, F1 आपको दिखाई दे रहा है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसको मैं सीधा फॉर्मूले में पुट करूंगा। L आया मेरे पास कितना? 60 प्लस F1 61 माइनस F0 52 अपॉन इंटू H कितना है मेरे पास? 20। ये प्लस का साइन बीचों बीच है इसके, याद रखना इस चीज को। अब यहां पे F1 कितना है? 61। इसको मल्टीप्लाई करना है किससे? 2 से। माइनस F2 कितना है? 38 माइनस F0 कितना है? 52। 60 प्लस 61 में से 52 माइनस करेंगे 9 अपॉन 122 माइनस, अब माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। तो ये आ गया हमारे पास 90। कितना आ गया? 90 इंटू 20। आपको यहां तक सारा क्लियर होगा। अब इससे आगे सॉल्व करते से 60 प्लस 9 अपॉन इसको माइनस करेंगे, आ जाएगा 32 इंटू 20। 20 को इंटू कर दो 9 से, तो ये आ गया 180 अपॉन 32। 60 प्लस, तो मोड आ गया हमारे पास 60 प्लस 5.625। इसको डिवाइड करने के बाद आएगा हमारे पास 5.625। तो हमारे पास जो मोड आया वो आया हमारे पास 65.625। कितना है? 65.625। तो ना हमेशा एक बात का याद रखना पड़ेगा, चाहे आप वो मीन निकाल रहे हो, चाहे आप वो मोड निकाल रहे हो, चाहे आप वो मीडियन निकाल रहे हो, जो यहां पे वैल्यू होगी, यानी जो आप L में या A में जैसे अज्यूमिंग कर रहे थे तो उसके अंदर A को प्लस करना पड़ता है, यहाँ पे L को प्लस करना पड़ता है, और मीडियन के अंदर भी L को प्लस करना होता है। तो L को आप सेपरेट रखो, जो ये वैल्यू आ रही है उसको डिवाइड करके प्लस कर दो। ये मत करो कि यहाँ पे आप एलसीएम लो फिर उसके बाद प्लस करो, तो इसमें क्या होगा, जो टाइम वो आपको ज्यादा लगेगा, लेकिन आंसर आएगा वही सेम तब भी, पर इससे भी सेम तभी वही आंसर आएगा। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन, वो तो शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। ये एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसको हम सॉल्व करेंगे किससे? मीडियन से। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है। मीडियन को डिनोट करते हैं बड़े एम से। जो मीडियन का फॉर्मूला होता है उसमें प्लस करते हैं एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ डिवाइड बाय एफ इंटू एच। अब देखो L आपको पता है कैसे लेते हैं, F भी पता है आपको, H भी पता है। यहां पर CF आ गया। CF का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या मतलब है दोस्तों? यहाँ पे CF का मतलब है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अब मैं आपको सिखाऊंगा कि यहाँ पे CF कैसे निकालें। CF का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहां पे क्या मतलब है CF का मतलब है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव का मतलब होता है एडिशन। क्या होता है? एडिशन। अब एडिशन किसका? फ्रीक्वेंसी का। तो निकालते हैं। सबसे पहले 4 में क्या प्लस करें? कुछ भी नहीं, तो 4 आ गया। 4 में प्लस करना 5, 9 में प्लस 13, 22 में प्लस 20, 42 में प्लस 14, 56 में प्लस 8, 64 में प्लस 4, 68।
अब हमारे पास ये आ गया, यहाँ पे हमने निकाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हमें निकालना है n/2, तो n हमें पता है कि सिग्मा fi बराबर होता है n, और इसी को बोलते हैं हम यहाँ पे n। हम 9th क्लास में n निकाल देते हैं, यानी nth टर्म बोलते हैं इसे। तो देखते हैं इसका टोटल आ रहा है यहाँ पे। अब मेरा क्वेश्चन है कि इसका टोटल आएगा क्या। इसका टोटल हम पहले निकाल चुके हैं, जो क्यूमुलेटिव की एंड वाली वैल्यू होगी वही इसका आएगा टोटल। तो ये होगा यहाँ पे 68। तो n/2 क्या होगा, 68 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा 34। अब हमने निकाल लिया यहाँ पे n/2, तो n/2 आया हमारा 34। अब n/2 को देखते हुए जो 34 है उसी से हमने निकाल ली है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 34 जो है वो छोटा है बड़ा है 42 से, वो है छोटा, लेकिन 22 से बड़ा। तो हमेशा से छोटी वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी है, जो नंबर आएगा इसको डिवाइड करके। तो इससे जो छोटा नंबर आ रहा है वो है 22। तो 22 होगा यहाँ पे हमारा CF, और इसके नेक्स्ट वाली होगी हमारी यहाँ पे F यानी फ्रीक्वेंसी, और इसके सामने वाली जो क्लास इंटरवल होगी उसकी लोअर लिमिट की वैल्यू होगी हमारी L। तो यहाँ पे हमारे पास L आ गया, F आ गया, CF आ गया, n/2 भी आ गया, और H आपको बताइए दोस्तों कि क्लास इंटरवल का गैप होता है। तो क्लास इंटरवल का गैप कितना है यहाँ पे 20। तो H हमारे पास आ गया 20। अब यहाँ पे सारी वैल्यू रखिए। L कितनी हमारे पास 125 प्लस n/2 कितना आया 34 माइनस CF कितनी है 22 डिवाइड बाय F कितना है 20 इंटू H कितना है। अब आपने क्या करना है, इस 20 से इस 20 को काट देना है। अब हमारे पास क्या बचा 125 प्लस 34 माइनस 22 हमारे पास आ गया 12। इन दोनों को प्लस करके आ गया 37। तो मीडियन आया हमारे पास 137। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि मीडियन कैसे फाइंड करें मीडियन के फॉर्मूले से। शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, हमारे पास यहाँ पे दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, एक x वाली और एक y वाली। तो सबसे पहले हम मीडियन का फॉर्मूला लिखते हैं, उसके बाद अपना क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। इस क्वेश्चन में क्या है, जिस क्वेश्चन में मैंने आपको एक ऐसा क्वेश्चन मीन का भी कराया था, उसमें क्या था, हमें मीन ऑलरेडी गिवन होगा ऐसे क्वेश्चन में, या मीडियन का तो मीडियन गिवन होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें मीडियन गिवन है 28.5। कितना 28.5। अब निकालते हैं हमारे इस क्वेश्चन में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो हम निकालते हैं किसको, F को प्लस करके, फ्रीक्वेंसी को प्लस करके। तो हमारे पास F जो फर्स्ट वैल्यू है उसको सेम लिख लो, उसके बाद 5 प्लस x 25 प्लस x 40 प्लस x 40 प्लस x प्लस y, फिर आ जाएगा 45 प्लस x प्लस y। और इस सब का टोटल हमें, मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि जो लास्ट वाली वैल्यू होगी वो बराबर होगी किसके, n के। तो यहां पे एक इक्वेशन यहां से बना सकता हूं मैं, कौन सी, x प्लस y प्लस 45 इज इक्वल टू 60। किसके बराबर है 60। हमारे पास बन गया x प्लस y इज इक्वल टू 15। 45 को उधर ले आके माइनस कर दिया, ये आ गया 50। ये बन गया इक्वेशन फर्स्ट। अब हमारे पास CF आ गया, n आ गया। अब m कितना गिवन है हमें ऑलरेडी इसमें 28.5। L कैसे निकालें, n/2 कैसे निकालें, ये सब कैसे निकालें। देखो n/2 तो आसानी से आ जाएगा। n की वैल्यू कितनी दी हमें, यहाँ 60 दे रखी है क्वेश्चन में ऑलरेडी, डिवाइड कर दो 2 से, तो n कितना आया, n/2 हमारे पास आ गया 30। अब इस क्वेश्चन के अंदर कैसे पता करेंगे, जो हमारे पास CF होगा वो कितना आएगा। तो CF जो आएगा वो आएगा हमारे पास कितना 5 प्लस x, ये होगा हमारे पास CF। इसके अगली वाली वैल्यू होगी F, और इसके सामने वाली क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट जो है वो होगी हमारे पास L। L कितना आया 20 प्लस n/2 कितना है 30 माइनस 5 प्लस x, इसको रखना है ब्रैकेट में, अपॉन F कितना हमारे पास 20 इंटू H कितना है हमारे पास, H वही क्लास इंटरवल का गैप कितना है यहाँ पे 10 है, तो H आ गया 10। अब देखो आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर आपने अपने मन से कैसे ले लिया यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 प्लस x। तो देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन थी यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 15। अगर मान लो मैं यहाँ पे लेट करता हूं कि y मेरा आ रहा है 0, तो पूरा x कितना आएगा मेरे पास निकल के, x आएगा मेरे पास, ये मैं अपनी तरफ से ले रहा हूं। मान लो y मेरा निकल के आया 0 और x कितना आएगा मेरे पास, x आएगा पूरा 15। अगर मैं मान लो यहाँ पे 15 रखता हूं तो 15 प्लस 5 कितना होगा 20, जो कि 30 से छोटा है। अगर मैं यहां पे रखता हूं
तो 20 प्लस 15 कितना आ रहा है 40, जो कि 30 से बड़ा है। तो मुझे हमेशा 30 जो n/2 को डिवाइड करके वैल्यू आ रही होगी उससे हमेशा छोटी वैल्यू की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी पड़ेगी। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 प्लस XE क्यों ली। अब हम अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं सॉल्व करना। 28.5 20, सबसे पहले इसको काट दो, यहां आ गया 2। अब क्या करना आपको, ये माइनस के साइन को अंदर डिवाइड कर दो ब्रैकेट में, तो 30 माइनस 5 माइनस x अपॉन 2। अब 2 का ले लो एलसीएम, तो 40 प्लस 30 माइनस माइनस 5 माइनस x 2। अब इसको ले आगे कर दो यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे जब 2 से 28.5 को, तो आ जाएगा मेरे पास यहाँ 57। अब क्या करना है, 40 प्लस 30 70 माइनस 5 65 माइनस x। अब 65 को इधर ले आगे कर दो माइनस 57 माइनस 65, तो हमारे पास जो x की वैल्यू आई वो आई कितनी -8, और इधर भी माइनस x, माइनस से माइनस कट गया, तो x की वैल्यू जो निकल के आई वो कितनी आई 8। अब जो x की वैल्यू आई 8 उसको पुट कर दो यहां पे, तो x की वैल्यू 8 आ गई, 8 प्लस y इज इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 15 माइनस 8, y की वैल्यू आ गई 7। आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि हमने x और y की वैल्यू कैसे निकाली है। अब बढ़ते हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो है एक्सरसाइज 14.3 से ही। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। ये एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन है, इसको हम सोल्व करेंगे मीडियन फॉर्मूले से। उससे पहले मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन के अंदर क्या चेंजेस है बाकी अदर क्वेश्चन से। इसके अंदर क्या है, हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, हमें इसमें फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, और इसमें जो क्लास इंटरवल दे रखा है वो हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में नहीं दे रखा, वो हमें दे रखा है बिलो 20 बिलो 25, मतलब ऐसे करके दे रखा है। मतलब ये जो लिमिट है, ये कौन सी लिमिट दे रखी है, ये हमें जनरली लोअर लिमिट दे रखी है। तो अब हमें इसे किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटिंग सीरीज में। मैंने जो क्लास इंटरवल को चेंज कर लिया किसमें, डिस्ट्रीब्यूटिंग सीरीज में। अब देखो मैंने इसे चेंज कैसे किया, मुझे कैसे पता लगा कि इनके बीच में 5 का गैप है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिख रखा था ये 20 25 30 35 40 45 50 ऐसे करके लिखा हुआ था। तो इसके बीच का गैप देखना है, जो इनके बीच का गैप होगा वही हमें क्लास इंटरवल के बीच का गैप लेना है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे चेंज करें हम डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज के अंदर। अब मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से निकालनी है फ्रीक्वेंसी। तो देखो जब हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो क्या करते हैं, जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं। अब हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी किससे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से, तो क्या करते हैं, माइनस कर देंगे। कैसे, 2 का 2 आ जाएगा, 6 में से 2 गए 4, 24 में से 6 गए 18, 45 में से 24 गए, मतलब ऐसे करके आपको सॉल्व करते आना एंड तक। मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को चेंज कर लिया किसमें, फ्रीक्वेंसी में, मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से अपनी फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली। कैसे, नीचे वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से ऊपर वाली को माइनस करते जाना है, और हमारे पास जो वैल्यू निकलेंगी वो किसकी निकलेंगी, फ्रीक्वेंसी की। अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी आ गई, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आ गई, और क्लास इंटरवल भी आ गई। तो हम यहां से हम मीडियन निकाल सकते हो। सबसे पहले मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस N अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। सबसे पहले इसमें देखते हैं कि F क्या है, CF क्या है और L क्या है। अभी क्या करना है, अभी निकालना है N। अब N कितना आएगा, N होगा 100। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू आती है वही होती है हमारी N। N को डिवाइड करेंगे 2 से, ये आ गया 50। कितना आ गया, 50। अब मैंने आपको बताया था कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करें, फ्रीक्वेंसी से। तो मेरे पास आ गया 50, मतलब जो मेरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, छोटी होगी किससे, 50 से, बड़ी नहीं हो सकती। तो इसमें देखते हैं, तो जो मेरे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी वो है कितनी, 45। क्योंकि देखो 78 तो बड़ा है 50 से, तो छोटे नंबर लेना है मुझे हमेशा, तो 75 ये हो गया मेरे पास CF। इसके नीचे वाला हो गया 33 मेरे पास 3। अब जो F आया उसके सामने वाली जो क्लास इंटरवल है उसकी मुझे लोअर लिमिट लेनी पड़ती है। लोअर लिमिट मेरी क्या होगी यहाँ पे, L मिल गया मुझे कितना, 35, F कितना आ गया 33, और CF कितना आ गया 45। अब रही बात H की, यानी क्लास साइज क्या होगा यहाँ पे, H होता है हमारा क्लास साइज, तो क्लास साइज कितना यहाँ पे 5, तो H भी हमारे पास कितना आ गया 5। अब हम सारी वैल्यू पुट करते हैं और निकालते हैं मीडियन कितना आ रहा है, 35 प्लस N कितना है हमारे पास 50 माइनस CF कितना है 45 अपॉन F कितना है हमारे पास 33।
इंटू 5, 35 प्लस 50 में से 45 को माइनस करेंगे 5 अपॉन 33 इंटू 5, 35 प्लस 25 अपॉन 33, 35। अब इन दोनों को डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा 0.76, इन दोनों प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 35.76। तो मीडियम आंसर जो है हमारे पास वो कितना है 35.76। तो आई होप कि आज आपको सारा क्लियर हो गया। आज के लिए इतना ही। आज हमने इस वीडियो के अंदर 7 क्वेश्चन किए, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस किए, मीड के, मीडियन के और मोड के। सबसे पहले हमने मीन निकालना सीखा, उसके बाद मोड निकालना सीखा, उसके बाद मीडियन निकालना सीखा। आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।